Hello friends, welcome to this YouTube channel. So this is fourth part of trigonometry. In first, second and third part we have seen practice set 6.1 and in remaining two videos we will see practice set 6.2. तो जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.1 किया था उन तीन वीडियोस में वो पूरे के पूरे फॉर्मूले बेस्ड सम्स थे और अभी ये जो 6.2 का ये वीडियो है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कहाँ पे किया जाता है डे टू डे लाइफ में। तो ये जो दो वीडियोस हैं 6.2 के ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू 6.1 वाले वीडियोस। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री के। अगर हम लोगों को किसी बिल्डिंग की हाइट मेज़र करना है या फिर ट्री का हाइट मेज़र करना है या फिर लाइट हाउस और शिप के बीच में डिस्टेंस मेज़र करना है तो अब हम सी में तो जाके शिप का डिस्टेंस मेज़र करेंगे नहीं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो इन दो वीडियोज़ में हम प्रैक्टिस सेट 6.2 में पूरे के पूरे 6 सम हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को क्लिक कर देना ताकि आपको जो भी फ्यूचर वीडियोस हो उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.2 को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो पहले इसमें देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे हम लोगों ने वीडियो के इंट्रो में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग, ट्री और डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस और विड्थ ऑफ रिवर ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें सबसे पहला क्या है, लाइन ऑफ विज़न। तो देखते हैं कि ये लाइन ऑफ विज़न क्या होता है। तो ये क्या है, इफ़ ए ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट लोकेशन ए एंड लुकिंग एट ऑब्जेक्ट बी, तो वो जो लाइन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ए बी, और उस ए बी को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विज़न। मतलब पॉइंट ए पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो पॉइंट बी पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है, तो ये ए बी, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विज़न। देन सेकेंड वन, देन ये सेकेंड क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो इसमें क्या होगा, इफ़ एन ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्व द पॉइंट एट बी विच इज़ एट लेवल हायर देन ए। तो मतलब कोई ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ए पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है बी को जो कि ए के लेवल से हायर है, और ए एम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, और ऑब्जर्वर कहाँ पे देख रहा है, ऊपर देख रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो ग्राउंड है और उस लाइन ऑफ विज़न के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऊपर की ओर देख रहा है, मीन्स ए लेवल हायर देन ए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट 6.2 को सॉल्व करने के लिए और ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। तो अभी थर्ड वन देखते हैं क्या है। फिर ये थर्ड वन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ एन ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्व द पॉइंट सी, इसमें क्या हो रहा है, इफ़ एन ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्व द पॉइंट सी विच इज़ एट द लेवल लोअर देन एट पॉइंट ए, एट ए एम इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द एंगल एम ए सी इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट ए पे कोई भी क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर खड़ा है और वो कहाँ पे देख रहा है, पॉइंट सी पे जो कि पॉइंट ए के नीचे है, मतलब लेवल उसका क्या है, नीचे है। तो जब वो एंगल बनेगा कहाँ से, ग्राउंड और उस नीचे वाले पॉइंट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जर्वर एक स्ट्रेट लाइन में देख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विज़न। और
एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे, जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऊपर की ओर देख रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलेंगे, जब कोई ऑब्जर्वर एक पॉइंट से नीचे की ओर देख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो प्रैक्टिस सेट 6.1 में 6 सम्स हैं, उन सारे के सारे सम्स में ये तीनों के तीनों इसको हम फंडामेंटल फॉर्मूले तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये हेल्पफुल है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ये तीनों के तीनों यूज़ किए गए हैं उसमें, और विदाउट इसको अंडरस्टैंड किए हम लोग सम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट सम, ये जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया है पहले से। तो देखते हैं क्या है इसमें। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन समझ गया तो सॉल्व तो हम 1 मिनट में भी कर सकते हैं। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 40 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। तो 20% क्वेश्चन आपको समझ गया रहेगा, बाकी का 80% डायग्राम से समझते हैं। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, वो क्या है, एक पॉइंट पे खड़ा है जो कि चर्च से 80 मीटर दूरी पे है। तो सपोज ये हमारा पॉइंट सी है। एट पॉइंट सी ए पर्सन इज स्टैंडिंग एंड ए बी, ये जो आपको ए बी दिख रहा है, ए बी इज़ नथिंग बट द हाइट ऑफ चर्च। और उस चर्च और उस पर्सन के बीच में कितने मीटर का डिफरेंस है, 80 मीटर। अब वो पर्सन कहाँ पे देख रहा है, चर्च के टॉप पे देख रहा है, चर्च के टॉप पे देख रहा है। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि जब कोई पर्सन एक पॉइंट से टॉप पे देखे तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री। अब इसमें क्या बोल रहा है कि चर्च का हाइट फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी। तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 वीडियो में, मतलब इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूलेस देखे थे। तो अगर नहीं याद होगा, भूल गए होंगे आप, तो पहले सबसे पहले पार्ट 1 देख लेना इस वीडियो का। तो ये था वो फॉर्मूले, साइन थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट किसको बोलेंगे, सपोज ये हमारा एंगल सी है, तो एंगल सी के जो सामने वाली साइड रहेगी, ठीक सामने वाली साइड, उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट, यानी कि क्या है, ए बी। और हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली साइड रहेगी, यानी ए सी, वो क्या है, हमारा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल सी का एडजेसेंट क्या होगा, बी सी, हाइपोटेनियस विल बी सेम। एंड टेन थीटा का क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये था हम लोगों ने जो पार्ट 1 वाले वीडियो में देखा था। तो अभी सम स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये डायग्राम हमने खुद ने बनाया, तो ज्योमेट्री में जो भी डायग्राम हम खुद से बनाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होगा, लेट ए बी, लेट या फिर आप सपोज भी लिख सकते हो, लेट ए बी, ये जो ए बी है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ चर्च अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। एंड एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी ए पर्सन इज स्टैंडिंग लुकिंग एट द टॉप ऑफ चर्च। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम लोगों ने डायग्राम बनाया और वही एक्सप्लेन किया है। एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड देन बी सी इज इक्वल टू 80 मीटर जो कि डिस्टेंस है, और एंगल ए सी बी जो एलिवेशन वाला एंगल है कितना है, 40 डिग्री। तो अब ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, ये कैसा दिख रहा है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज यूज होते हैं सब राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। तो अब क्या लेंगे इसमें, ए बी सी इज इक्वल टू क्या है हमारा 90 डिग्री। देन ए सी बी इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। देन अभी 10 45 इज इक्वल टू 10 45। अब 10 का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, 10 का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होगा, वो साइन थीटा का फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट ये हमारा एंगल सी है, एंगल सी का अपोजिट क्या होगा, ए बी। तो यहाँ पे ए बी अपॉन क्या है, बी सी जो कि हमारा एडजेसेंट है।
तो ए बी मतलब क्या हुआ, एंगल सी का अपोजिट ए बी क्या हो गया, अपोजिट, और बी सी क्या होगा, एडजेसेंट। तो क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना था हमको, हाइट ऑफ चर्च, यानी कि क्या फाइंड आउट करना था, ए बी। तो अभी यहाँ पे 1045 अगेन ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हम लोगों ने देखा था। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जिसमें पूरी की पूरी वैल्यूज़ हम लोगों ने अंडरस्टैंड की थी, लर्न की थी कि कैसे निकालना है या फिर कैसे समझना है। तो 1045 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये वैल्यूज़ देख रहे हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट 6.1 में भी यूज़ हुई और 6.2 में भी। तो आपको ये वैल्यूज़ को किसी भी कंडीशन में लर्न करनी होगी, क्योंकि विदाउट इसके सम नहीं सॉल्व कर सकते हम। तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ पे 1045 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और ए बी अपॉन बी सी। तो बी सी क्या था, हमारा डिस्टेंस बिटवीन द चर्च, जो कि कितना है, 80 मीटर। और ए बी क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 80 का मल्टीप्लिकेशन 1 में और ए बी का 1 में। तो ए बी इंटू 1 इज़ ए बी एंड 80 इंटू 1 विल बी 80। तो हाइट ऑफ चर्च कितना आया हमारा, 80 मीटर। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग्स चर्च की। तो ये था प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट सम। अब सेकंड सम को देखते हैं हम कैसा है। तो ये सेकंड सम है। अभी इसमें क्या बोल रहा है, सेम है ये सम भी। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, 1 मिनट, ट्रिग्नोमेट्री में पहले सम्स अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सम अंडरस्टैंड किए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं सम में क्या गिवन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस मतलब एक लाइट का खंबा। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला सम किया था उसमें क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन इसमें क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना है इसमें, 60 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, लाइट हाउस की इसमें हाइट गिवन है कितना है, 90 मीटर। फाइंड हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम लाइट हाउस। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है टॉप पे, उसके टॉप पे एक पर्सन है। सपोज ए भी हमारा लाइट हाउस है और लाइट हाउस के टॉप पे एक पर्सन है पॉइंट ए पे, जो कि उस पॉइंट ए से शिप को देख रहा है, जो कि शिप कहाँ पे, पॉइंट सी पे। तो हम लोगों ने देखा था कि जब कोई आदमी ऊपर से, कोई पर्सन ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब वो ऊपर से नीचे देख रहा है पॉइंट सी पे जहाँ पे शिप है, तो वो जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितना है, 90 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ फार दिस शिप इज़ फ्रॉम लाइट हाउस, मतलब वो जो शिप है वो लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पे है। तो आपको डायग्राम तो समझ गया रहेगा, ए बी क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, बी सी क्या डिस्टेंस है लाइट हाउस और उस शिप के बीच का डिस्टेंस, जो कि हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था कितना था, 60 डिग्री। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो अल्टरनेट एंगल के फॉर्मूले से ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सम। तो ये सम हम लोगों ने खुद से, डायग्राम खुद से बनाया है। तो इस सम को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ए बी इज़ नथिंग बट दी हाइट ऑफ लाइट हाउस। ए बी क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। एंड नेक्स्ट वन क्या होगा, पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या था हमारा, पॉइंट सी शोज पोजीशन ऑफ शिप। ये क्या कर रहा है, शिप का पोजीशन शो कर रहा है। और क्या क्या था सब में, ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, पॉइंट ए से। कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, सी पे जहाँ पे शिप है। तो ये था इंट्रोडक्शन इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल
DAC इज़ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा था और जो कि गिवन है। और AB का हाइट कितना है 90 मीटर, जो कि गिवन है। और एंगल ऑफ DAC इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। ये दोनों के दोनों गिवन है हमें सम में। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, अल्टरनेट एंगल्स, तो वो भी लिखना पड़ेगा। एंगल DAC एंड एंगल ACB, यानी DAC यानी ये वाला एंगल, देन नेक्स्ट वन ACB मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों क्या है, आर अल्टरनेट एंगल्स। तो हम लोगों को पता है अल्टरनेट जो एंगल्स रहते हैं वो सिमिलर होते हैं। हिंस क्या होगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, जो कि क्या है अल्टरनेट एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये जो हमारा ट्रायंगल है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABC इसमें क्या लेंगे, अभी हम 10 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 10, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट इस डायग्राम में अगर ये हमारा एंगल C है तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या रहेगा AB एंड एडजेसेंट क्या रहेगा BC। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट मतलब AB अपॉन क्या हो जाएगा BC। तो 1060 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब 1060 ट्रिग्नोमेट्री वाले टेबल में हम लोगों ने 1060 की वैल्यू देखी थी, जो कि क्या थी √3 इज इक्वल टू AB क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो AB कितना गिवन है 90 अपॉन BC फाइंड आउट करना है अपॉन BC। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा BC इंटू √3 इज इक्वल टू 90 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। तो बाकी का सम हम यहाँ पे बाजू में कर लेते हैं। तो BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 है। अब यहाँ पे क्या है √3, तो √3 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कैंसिल हो जाए ये। तो √3 क्या हो जाएगा, सॉरी, तो √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लिकेशन जब √3 में होगा तो क्या होगा, इट विल बी 3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 √3। तो ये हमारा 30 √3 क्या था, डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द शिप। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को √3 की वैल्यू गिवन थी 1.73। तो हम क्या करेंगे, उसको 1.73 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो BC इज इक्वल टू 30 √3। तो 30 इंटू 1.73 हम लोग करेंगे तो 51.9 मीटर आएगा इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम शिप इज 51.9 मीटर। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। तो ये क्या था, पूरा होल सम था सेकंड वाला। तो अभी थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये थर्ड सम है, इसमें क्या बोल रहा है कि ये भी इजी सम है लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। 2 buildings are facing each other on the road of width 12 मीटर। मतलब 2 बिल्डिंग हैं, दोनों कहाँ पे खड़ी हैं, आमने सामने, रोड के एकदम आमने सामने खड़ी हैं। ऑफ विड्थ 12 मीटर, मतलब उन दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर। विच इज़ 10 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग छोटी है तो दूसरी बिल्डिंग बड़ी है। एलिवेशन मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर देखते टाइम जो एंगल बनता है वो कितना है 60 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। तो इसमें क्या बोल रहे हैं
कि सेकेंड बिल्डिंग की क्या करना है, हाइट मेज़र करना है। तो डायग्राम से समझते हैं ये सम। तो ये था इस डायग्राम का क्वेश्चन। अब इसमें ये जो ए बी है और डी सी है, ए बी और डी सी ये क्या है, दो बिल्डिंग्स हैं और ये दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर। अब ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है, यहाँ से कोई पर्सन दूसरी वाली बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो मतलब वो टॉप पे देख रहा है और कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। और यहाँ पे ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है विच इज़ 10 मीटर हाई, जो फर्स्ट बिल्डिंग है, ये ए बी क्या है, हमारी फर्स्ट बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि जो दूसरी वाली बिल्डिंग है यानी कि डी सी, जो दोनों आमने सामने जो बिल्डिंग्स है, जो दूसरी वाली बिल्डिंग है डी सी, इसका क्या करना है, हाइट मेज़र करना है इस सम में। तो क्वेश्चन समझ गया होगा आई होप आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो इसमें कंसिडर करेंगे लेट ए बी इज ए हाइट ऑफ, एंड इसमें ये जो बी डी है, बी डी शोज़ दी विड्थ ऑफ रोड, ये दोनों रोड के बीच का, दोनों बिल्डिंग के बीच का क्या हो रहा है, विड्थ शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल एंगल सी ए ई है, ये क्या है, इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप से कोई पर्सन दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, जो कि वो ऊपर देख रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अभी इसमें अब क्या होगा, ये जो दिख रहा है ए बी सी डी, अब जो बिल्डिंग्स है वो क्या रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी यानी 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री रहेगा तो ऊपर वाले जो दो एंगल्स हैं वो भी क्या रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एंगल सी ए ई ये कितना है, 60 डिग्री, इनका मेज़रमेंट करने पे कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो अब क्या होगा, ये जो दिख रहा है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई, ये किसके जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल के जैसे। तो यहाँ पे सपोज करेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई इज ए रेक्टेंगल। तो इसको हम लोगों ने रेक्टेंगल कंसिडर किया है। अब हम लोगों को पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, यानी कि उनका सेम साइज़ रहता है। और जो उनके एंगल्स रहते हैं, सारे के सारे एंगल्स क्या रहते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू, ए बी का अपोजिट क्या है, डी ई। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू कितना होगा, 12 मीटर। यहाँ पे 12 मीटर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ तक तो हो गया ऐसा। अब आगे क्या करेंगे हम, 1060 एंगल कंसिडर करेंगे। 1060 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ये एंगल ए है हमारा एंगल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1060 कंसिडर करेंगे। तो 1060 क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे ये हमारा एंगल ए है, इसका अपोजिट साइड क्या रहेगा, सी ई, और एडजेसेंट क्या रहेगा, ए ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, सी ई अपॉन ए ई। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू सी ई। सी ई की वैल्यू गिवन है, नहीं निकालना है हम लोगों को। तो सी ई अपॉन ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई। यहाँ पे देखते हैं ए ई किधर है, ए ई इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, बी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 12 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अपॉन 12। आई होप इतना समझा होगा आप लोगों को। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 12 का मल्टीप्लिकेशन √3 में होगा और CE का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CE इज इक्वल टू 12√3 मीटर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में CE का वैल्यू कितना आया है, 12√3। अभी क्या करना है, हमें इस बिल्डिंग की पूरी हाइट मेज़र करना है। C तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, D तो हमारे पास पहले से ही है। तो अब CE भी पता है, D ही भी पता है। तो इस पूरे होल बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, टोटल CD। तो देखते हैं यहाँ पे होल बिल्डिंग क्या है हमारा, BC। तो यहाँ पे क्या होगा, BC इज इक्वल टू CE प्लस DE इज इक्वल टू, यहाँ पे CE कितना है, 12√3 प्लस DE हमारा कितना है, 10। तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22√3। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली सम सॉल्व किया, लेकिन आपको पूरा वर्टिकली करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रूट वाले टर्म्स है, रूट वाले टर्म्स ऐड नहीं होते। तो ये कितना हो जाएगा, 12√3 प्लस 10 मीटर। यही क्या रहेगा हमारा आंसर। अब ये क्या था हमारा, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, BC क्या था हमारा, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या होगा, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग 12√3 प्लस 10। यहाँ पे ऐड नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे रूट वाले भी टर्म्स हैं जो कि कैंसिल नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। आई होप समझा रहेगा आप लोगों को।